सुबह माँ ने कहा, बेटा उठो, तुम्हें कॉलेज जाना है, देर हो जाएगी। ये कहते हुए माँ मेरे बिस्तर के पास आ रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। मैं उठने में आनाकानी कर रहा था। मैं उठने में देर कर रहा था, लेकिन माँ हमेशा की तरह मेरे बिस्तर पर आई और चादर खींच दी। मैं एक काले सांप को सामने खड़ा देखकर माँ थोड़ी डर गई। मेरा काला सांप देखकर वो डर गई और बाहर जाने लगी। मैं शर्मा गया और जल्दी से दोनों हाथों से सांप को ढकने की कोशिश की। आगे क्या हुआ, इस सुनने के लिए पूरा वीडियो सुने। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश हूँ। दिल्ली में 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में रहता हूँ। हमारे पास खेत है, खेत पर एक बड़ा घर है। हमारे परिवार में दादा दादी, पापा, सौतेली माँ, नेहा, बड़ी बहन बनीता और मैं एक साथ रहते हैं। पिताजी एक कंपनी में कार्यरत हैं और वहाँ उनका बहुत सम्मान किया जाता है। पापा की सैलरी अच्छी है, लेकिन वो काम के सिलसिले में हफ्ते में 2 दिन बाहर रहते हैं। खेती से भी हमें कुछ पैसा मिलता था, इसलिए पैसे की कमी नहीं थी। मेरी बहन मुझसे 2-3 साल बड़ी थी। जब मैं 8वीं कक्षा में था, तब मेरी माँ का निधन हो गया और हमारा परिवार बहुत दुख में डूबा। पापा जानते थे कि बूढ़ी दादी घर का काम और बाकी काम अकेले करती है, इसलिए उन्हें काफ़ी तनाव झेलना पड़ा। आखिरकार दादा दादी और अन्य रिश्तेदारों ने पापा को समझाया और उनकी शादी अपने एक रिश्ते की सौतेली माँ नेहा से करवा दी। नेहा शादी करके इस घर में आई थी। वह बहुत प्यारी और अच्छी बातचीत करती थी। कुछ दिनों में उन्होंने सबका दिल जीत लिया। उसकी उम्र 22-23 साल होगी। रंग गोरा, कद 5 फुट 5 इंच, आकर्षक व्यक्तित्व का। वह तलाकशुदा थी। उसके पति ने 1 साल के भीतर ही उससे तलाक दे दिया था, क्योंकि नेहा कभी माँ नहीं बन सकती थी, वो बांझ थी। जब इस बात का पता चला तो हर जगह उसकी चर्चा होने लगी और कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं था। पिताजी को उससे शादी करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन दादा दादी को घर और हमारी देखभाल के लिए एक बहू की ज़रूरत थी। नेहा उस ज़रूरत को पूरा कर रही थी। नेहा सबके साथ सहजता से मुस्कुरा कर रहती थी। उन्होंने कभी हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया। वह अपने दादा दादी की भी अच्छी देखभाल करती थी। कुछ ही दिनों में उसने हम सबके दिलों में खास जगह बना ली और हमसे प्यार करने लगी। विशेषकर मेरी बहन नीता, और मुझे उससे प्यार और अपनापन मिला। समय के साथ सौतेली माँ नेहा मुझे बहुत करीब और स्नेही महसूस हुई। नेहा के बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता था। जैसे जैसे दिन बीतते, मेरी सौतेली माँ के साथ मेरा रिश्ता मजबूत होता गया। हमारी दोस्ती बहुत गहरी थी। वो मुझसे मुस्कुराकर बात करती थी। हम खूब मस्ती करते थे। कभी मैं उससे प्यार से गले लगाता, तो कभी वो मुझे प्यार से गोद में उठाकर लाड़ करती। उस समय मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी। साथ ही धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। जब मैं 12वीं में था, मेरे दादा दादी 2 महीने के अंतराल के बाद हमें छोड़कर चले गए। इससे बाबा का सहारा छूट गया, लेकिन बाबा ने सावधानीपूर्वक सारी जिम्मेदारियां उठाई और घर को अच्छे से संभाला। बनीता 22 साल की हो चुकी थी। बनीता खूबसूरत थी, इसलिए उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। उसकी शादी करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। योग्य लड़का मिलने के बाद पिताजी ने उसकी शादी धूमधाम से कर दी। अब वह अपने पति के साथ ससुराल में रहती है। उसकी शादी को 2 साल हो गए। उस समय मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। मेरा कॉलेज सुबह होता था, इसलिए मैं दोपहर को घर आता था। घर में मैं और माँ ही रहते थे। जब मैं कॉलेज से घर आता था तो माँ बहुत खुश रहती थी, क्योंकि उन्हें घर में अकेले रहना पड़ता था।
इसलिए वो कभी कभी उदास भी दिखती थी। हम दोनों एक ही घर में रहते थे। एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने से हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। इसका कारण ये भी था कि हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे, लेकिन मुझ में कभी माँ से कुछ कहने या उनके साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर भी मैं उसे संतुष्टि में देखता था। जिस तरह से मैं उसे देखता रहता था, उसने महसूस किया होगा, लेकिन वही मुझे कुछ नहीं कहती थी। क्या करें, कैसे करें, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। कॉलेज में मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे जो मैं सलाह लेता था जिससे, लेकिन मैं उसके विचारों से सहमत नहीं था। मेरी गर्लफ्रेंड थी और मैं उससे सप्ताह में एक बार मिलता था, इसलिए मुझे फिर वह चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एक दिन पिताजी ऑफिस गए हुए थे और माँ हमेशा की तरह मुझे जगाने के लिए मेरे कमरे में आई। सोते समय मैंने केवल कच्छा पहना हुआ था और मैंने ऊपर चादर ओढ़ी हुई थी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा उठो, देर हो जाएगी, तुम्हें कॉलेज जाना है। वह मेरे बिस्तर के पास आ रही थी। उसकी बात सुनकर मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। मैं उठने के लिए राजी नहीं था, लेकिन माँ ने आते ही चादर खींच ली। मैं उठ गया। मेरे काले सांप को खड़ा देखकर माँ थोड़ी सी डर गई और मैं जल्दी से उसे ढकने की कोशिश कर रहा था। माँ ने हमेशा की तरह हंसते हुए कहा, बेटा इस उम्र में ये सामान्य बात है, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। माँ मुस्कुराई और बोली, अब तुम बड़े हो गए हो, चलो उठो, नहा लो, मैं तब तक चाय और नाश्ता तैयार करती हूँ। फिर मैं उठकर बाथरूम में गया और नहाकर तैयार हुआ और डाइनिंग टेबल के पास बैठ गया। माँ चाय और नाश्ता लेकर आई और मेरे सामने बैठकर मुझे देखने लगी। उसने झुककर नाश्ते की प्लेट मेरे सामने सरका दी और बोली, अब नाश्ता शुरू करो। माँ अच्छी तरह जानती थी कि मैं क्या सोच रहा हूँ। वो जानबूझकर एक हाथ टेबल पर रखकर झुक रही थी और नाश्ता कर रही थी। मैं नाश्ता कर रहा था, लेकिन मेरी नज़र वहीं रुक गई थी। माँ ने देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतना क्या सोच रहे हो? मैंने तुरंत जवाब दिया, कुछ नहीं माँ, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। माँ थोड़ा मुस्कुराई और बोली, बताओ मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? उसके बाद मैंने माँ से पूछा, माँ मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। माँ ने कहा, तुम्हें पूछने के लिए मेरी अनुमति की क्या ज़रूरत है? माँ मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं। माँ बोली, कुछ नहीं छुपा रही बेटा। फिर उसने विषय बदल दिया और कहा, तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है और अब तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनी या नहीं? मैंने माँ से कहा, मेरी 4-5 गर्लफ्रेंड हैं, लेकिन उनमें से एक मेरी सबसे करीबी है। मैंने ऐसा कहते हुए माँ हंसने लगी, लेकिन मैं थोड़ा असमंजस में था। फिर माँ बोली, काश तुम मेरे बॉयफ्रेंड होते। मैंने कहा, माँ तुम मुझे चने के पेड़ पर चढ़ा रही हो। फिर माँ मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? माँ ने आगे पूछा, क्या तुम्हारी दोस्ती सिर्फ दोस्ती है या कुछ और भी है? क्या तुमने अकेले में उसके साथ ऐसा वैसा कुछ किया है? हाँ माँ, हमने दोस्ती से आगे बढ़कर बहुत कुछ किया। माँ ने मीठी मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड मिल गया, वो बहुत भाग्यशाली है। मुझे उसकी बातों में नाराज़गी का एहसास हुआ और मैंने उससे पूछा, क्या हुआ माँ? माँ ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, कुछ नहीं बेटा, मैंने कॉलेज के लिए देर हो रही है, चले जाओ। मैं कुछ देर शांति से बैठना चाहती हूँ। मैं उठकर कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज जाने के पहले माँ ने मुझे गले लगा लिया और कहा, तुम जाओ, बहुत देर हो चुकी है। उसके आलिंगन से एक अलग ही एहसास था। तभी माँ की नज़र नीचे मेरे सांप पर गई। उसे देखकर माँ शर्मा गई
और उसका चेहरा लाल हो गया। मैंने उसे प्यार से देखा और अलविदा कहा। तब मैं कॉलेज के लिए निकल गया। माँ की बातों को, उनकी भावनाओं को समझना, उनके विचारों को जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ दिनों बाद हमारा रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ गया और मैंने वह सब कुछ उसके साथ किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।